आपका कर्तव्य एक विद्या, आप किसी की संतान हो, वहाँ आपका पुत्र और पुत्रिका है, वो आपको पूरा करना होता है। छोटा सा एक किस्सा है कि कर्म अगले जन्म में भी आपके साथ चले जाएंगे। ये किसी का अहित नहीं करना चाहिए। एक और एक छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप चले जाते हैं, इकलौती संतान होती है, तो वो किसी एक बनिया के घर के पास रहता था, तो उसके साथ नौकरी भी कर लेता था। तो उस बनिए को थोड़ी सी ऐसे दया आ जाती है, वो उसके साथ काम करने लग जाता और अपनी आजीविका कमा लेता था। ऐसे करके पढ़कर थोड़ी पढ़ाई की और फौज में नौकरी लग गई। फौज की नौकरी लगी, इकलौता था, कोई खाने वाला था नहीं, जितने पैसे आते वो जमा ही होते थे। तो वापस छुट्टी आया, शादी हुई नहीं, इतने में वहाँ लंबी नौकरी हो गई, शादी की एज की तरह वहाँ 5-7 साल एक जगह रह गया। तो बढ़िया के पास में आया, बढ़िया ने कहा यार तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, शादी तेरी हुई नहीं अभी तक, बच्चे तेरे हैं नहीं, परिवार में कोई है नहीं, तो अपने पैसे हैं वो मेरे व्यापार में लगा दे, अपना जो फायदा होगा दोनों बांट लेंगे। तो वो शुरू से उस बढ़िया को जानता था, उसने उसे पैसे लगा दिए और पैसे लगाने के बाद उसने अपनी पूरी पूंजी उसमें लगा दी। वो फौज में नौकरी करता था और बढ़िया के बहुत धंधा शानदार चलने लग गया, बहुत अच्छी जो होता उसको बता देता तो वो चल रही है, बढ़िया क्या है हो रही है। इतने में युद्ध छिड़ गया, तो वो युद्ध में एक घोड़ी पे बैठ के युद्ध में जाते थे। उस समय वो इस प्रकार का भी था, उसमें वो युद्ध में गया तो उस घोड़ी पे क्या है कि उसकी एक आदत थी कि जो कोई लगाम खींचता तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ती थी, और वैसे क्या है कि अमूमन लगाम खींचते हैं तो वो रुक जाती। अब बेचारे उस या तो फौजी की अंडरस्टैंडिंग गलत थी या घोड़ी की गलत थी कि वो उसकी जैसे खींची तो उसकी जो लगाम होती वो उसके जबड़ू में घुस गई और वो जोर जोर से भागते भागते दुश्मन के खेमे में चली गई। और जैसे दुश्मन के खेमे में गई वहाँ घोड़ी और फौजी दोनों की हत्या हो गई। अब फौजी की पूरी पूंजी कहाँ रह गई? बनिए के पास। और बनिया बड़ा खुश हुआ, मजे बन गए, आहा पूरे के पूरे, उसका कोई वारिस तो है नहीं, उसका पूरा धन मेरे पास। और वैसे करके वो बड़ा खुश हुआ। बनिए के एक लड़का था, एक ही लड़का था, और उस लड़के के उसने खूब पैसे लगाए, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, पैसे लगाए, पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी की। और शादी करने के बाद शादी में भी उसने खूब पैसे लगाए, इतने पैसे वो लड़का उस फौजी के मरने के बाद में, और उसने उसको पूरी लालन पोषण में खूब पैसे लगाए और शादी में भी खूब पैसे लगा के पैसे। और वो साल 2 साल में उसकी जो पत्नी आई, उसने साल 2 साल में वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। तो बढ़िया डॉक्टर के पास में ले गया, डॉक्टर इलाज करता, यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ, और धीरे धीरे वो असाध्य बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। तो एक दिन वो आया, बढ़िया उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के जा रहा, तो एक बाबा बैठा था। तो बाबा ने कहा कि क्या हुआ बढ़िया जी, या सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है, इसलिए मेरा एक ही औलाद है और अभी मैंने उसकी शादी की, जीवन भर उसको लालन पोषण बड़ी अच्छी तरीके से किया, अब उसके पैसे हैं, उसके खूब पैसे लगा दिए, लेकिन वो सुधर नहीं रहा। कि यहाँ एक वैद्य जी बैठे हैं, उनसे एक पुड़िया ले आओ, पुड़िया देते ही खड़ा हो जाएगा वो, और पैसे ज़्यादा लेता है, कोई बात नहीं पैसे के लिए। वो उस वैद्य के पास में गया, उसने वो पुड़िया ली और ला के अपने लड़के को दी, लड़के को देते लड़का मर गया। अब लड़का मर गया, बड़ा विलाप करने लगा, खतरनाक तरीके से रोने लगा। एक ही औलाद बेचारी, अभी शादी हुई, साल भर 2 साल हुए, एकदम जवान उसकी बहू, करे क्या? तो विलाप करने लगा। तो वहाँ पे संत आए और आके कहा क्या हुआ सेठ जी, क्या हो गया? लोगों ने कहा कि इनका एक ही औलाद थी, वही खत्म हो गई। क्यों आज क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहा हूँ, मेरा एक औलाद थी मर गई और मैं रोऊँ नहीं? कि आप उस दिन तो नहीं रोए, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। क्यों, कब? कि जब फौजी ने आपको पैसे दिए। क्यों, उस दिन तो खुशी थी कि मेरा पार्टनर बना। उससे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई जब वो फौजी मरा। हाँ, उस दिन मेरे को खुशी हुई, क्योंकि मैंने सोचा उसका कोई वारिस नहीं है, लेकिन उस वारिस नहीं है तो उसके पैसे मेरे पास आ गए, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। उस दिन आपको बहुत खुशी हुई जिस दिन आपके बच्चे की आपने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। कि हाँ, सभी यही चाहते हैं
उस दिन आपको बहुत खुशी हुई, जिस दिन आपने अपने बच्चे की शादी की। सभी को होती है, अपने एक ही औलाद है, उसकी शादी करेंगे, खुशी तो होगी। तो फिर आज क्यों रो रहे हो? तो क्या कहा कि क्यों नहीं रो, मेरी एक औलाद हो गई, मेरी दुनिया लुटी। ये नहीं है, ये पैसे उस फौजी के थे, आपके नहीं थे। ये फौजी ही आपकी कोख में, आपके घर में बच्चा बन के आया, अपने पैसे उगाने के लिए, अपनी पूरी पूंजी उगाने के लिए जन्म लिया। आपने उसका लालन पोषण किया, पढ़ाई में पैसे लगाए, शादी में पैसे लगाए, बच गए, और भी पैसे बच गए, तो उसने अपने बीमारी पे पैसे लगवाए, और आखिर तक आपने जितने थे उससे वो सारे पैसे लगवा दिए। तो आपको साधु ने कहा कि ये पूड़िया लाओ, बहुत महंगी है। वो उसका आखिरी था कि इस पूड़िया में जितने पैसे लगेंगे ना, वो मेरे पैसे की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए उसने आखिरी पूड़िया मंगवाई थी और वो मर गया। तो वो सेठ जी ने कहा कि अगर ऐसे ही कर्म है मेरे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, मेरा तो ये दोष है कि मैंने उसके साथ ये किया। इस बेचारी औरत का, इस लड़की का क्या दोष था जो ये जवानी, भरी जवानी में विधवा हो गई? क्यों? वो जो घोड़ी थी जिसने इस फौजी को भरी जवानी में मरवाया, अगर वो घोड़ी लगाम खींचने से रुकती है तो रुकने का काम था उसका, तो वो भरी जवानी में उसने उसको मरवाया, तो भरी जवानी में इसने विधवा करके इसका भी कर्म है वो चूकता कर दिया। तो जिंदगी में कभी भी किसी आदमी का बुरा नहीं करना चाहिए। आपके कर्म हर समय ऊपर वाला जरूर देखते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं। किसी के बात में, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का बुरा करना, किसी के 5 रुपये आगे जेब में डाल के खुशी लेना, अज्ञात रूप से हाथ आगे चलते रास्ते में मिल गए, आपने पूछ लिया किसी के हैं, अगर मैंने कह दिया मेरे हैं नहीं है, तो वो 5 रुपये का दोष मेरे लगेगा, आपके नहीं लगेगा। लेकिन आपको कोई नहीं मिला और आपने जेब में डाले, उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए किसी का अहित करने से पहले ये सोचो कि यहाँ दुनिया की एक बहुत बड़ी सरकार है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस ब्रह्मांड में लगभग 84 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, उसमें एक मानव भी एक जीव है। तो इन जीवों का रहने का कारण सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है। उस ड्यूटी को आप अपनी ईमानदारी से निभाएं, आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करें। एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का कर्तव्य पूरा करें, एक अगर पुत्र पुत्री हो तो अपने पुत्र पुत्री होने का कर्तव्य पूरा करें। किसी के घर में बहू बन के गए हो तो आप अपने बहू बनने का कर्तव्य पूरा करें। इसलिए कर्मों से आप कभी नहीं भाग सकते। धन्यवाद।